साथ ना दे करके और अपनी जेबों को भरने लगे हुए हैं, हमारे लोगों को शर्मिंदा कर रहे हैं। एक ये तकलीफ। अब आज जो आप लोगों के सामने जो हमें जो प्रार्थना करनी है, नंबर एक कि भाई ये कंपनी ने जितना पैसा लगाया है हमें कोई इतराज नहीं होता। अगर ये करार के मुताबिक 6 लेन का अगर ये सड़क बना देते तो हमें कोई इतराज नहीं। पैसे लगाए भाई, आप टोल लो हमसे, हमें टोल लेने में क्या दिक्कत है। हम किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं करना चाहता। हमारा इलाका देना जानता है, हमारा इलाका किसी का हक छीनने का काम नहीं करता है। लेकिन आज हमारे बाल बच्चों को 2036 तक इसमें टोल लेने की कानून है और एनएच के एक्ट में ये लिखा है। आप 2036 तक इसमें टोल लेने की कानून है। एक ये तकलीफ। और वीडियो ने एसडीएम से पुलिस हेल्प मांगी है कि इस गैर कानूनी स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए हमें पुलिस दी जाए। अब बीडीपीओ गरपुरी गांव के साथ हमने जब सिविल कोर्ट में दावा डाला तो वही बीडीओ, क्योंकि पंचायत है नहीं तो गांव के एक ये तक से दावा डाला गया। तो और बीडीओ ने एसडीएम से पुलिस हेल्प मांगी है कि इस गैर कानूनी स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए हमें पुलिस की जो 11-12 लोग हैं। अब बीडीपीओ गरपुरी गांव के साथ हमने जब सिविल कोर्ट में दावा डाला तो वही बीडीओ, क्योंकि पंचायत है नहीं तो गांव के एक ये तक से दावा डाला गया। तो और बीडीओ ने एसडीएम से पुलिस हेल्प मांगी है कि इस गैर कानूनी स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए हमें पुलिस की जो 11-12 लोग हैं। अब बीडीपीओ गरपुरी गांव के साथ हमने जब सिविल कोर्ट में दावा डाला तो वही बीडीओ, क्योंकि पंचायत है नहीं तो गांव के एक ये तक से दावा डाला गया। तो और बीडीओ ने एसडीएम से पुलिस हेल्प मांगी है कि इस गैर कानूनी स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए हमें पुलिस की जो 11-12 लोग हैं। अब बीडीपीओ गरपुरी गांव के साथ हमने जब सिविल कोर्ट में दावा डाला तो वही बीडीओ, क्योंकि पंचायत है नहीं तो गांव के एक ये तक से दावा डाला गया। तो और बीडीओ ने एसडीएम से पुलिस हेल्प मांगी है कि इस गैर कानूनी स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए हमें पुलिस की जो 11-12 लोग हैं। अब बीडीपीओ गरपुरी गांव के साथ हमने जब सिविल कोर्ट में दावा डाला तो वही बीडीओ, क्योंकि पंचायत है नहीं तो गांव के एक ये तक से दावा डाला गया। तो और बीडीओ ने एसडीएम से पुलिस हेल्प मांगी है
कि इस गैर कानूनी स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए हमें पुलिस की जो तूमसरा में है, एक ये जो गतपुरी में है, वो भाजपा का नेता है, भाजपा का कार्यकर्ता है। तूमसरा टोल पर भी और गतपुरी के इस टोल पर भी छठे हुए गुंडों का उसने टेंडर भरा है कि भाई जो जिनके पास बिना लाइसेंस के हथियार हों और जो 2-4 आदमियों को मारने की हिम्मत रखते हों, भाई हम उन्हें रोजगार देंगे, पैसा देंगे और आ जाओ। और इस इलाके के माहौल को खराब करने के लिए तूमसरा के टोल पर बहन बेटियां पता नहीं कितनी दफा पिटी हैं, कितने भले और शरीफ आदमियों को गाड़ियों से निकाल करके मारा है, लातों से, घूसों से, लाठियों से, कोई कानून की कार्रवाई नहीं होती। और इस गतपुरी में तो वैसे हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, इस इलाके की मेहरबानी रही और हमने बड़ी हुंकार भरी प्रदेश के अंदर बड़े से बड़े खूंखार व्यक्तियों के मुकाबले किए, लेकिन कोई सामने आने वाला नहीं दिखाई दिया। आज हमारी अपनी धरती पर हमारे इलाके के बच्चे, हम इलाके के 3 विधायक वहां बैठे हुए हैं, इलाके की सरदारी वहां बैठी हुई है और पिस्तौल लेकर के और वहां से हट जाने का, मारने का और ये करने का, वो करने का, ये तमाशा आज इलाके में होता है। तो मेरे एक ये तकनीक और वीडियो ने एसडीएम से पुलिस हेल्प मांगी है कि इस गैर कानूनी सबसे पहले आपके सामने मुद्दा रखा जाए, बात क्या है, क्योंकि जब तक बात समझ में नहीं आएगी तब तक लोगों को लगेगा नहीं कि इसमें कोई राजनीति है या इसमें कोई मजबूरी है या इसमें कोई स्वार्थ है। तो वो सारी सच्चाई हम आपके सामने रखना चाहते हैं। उसके बाद आप अपनी बात रखोगे तो इस बात को दम मिलेगा, ताकत मिलेगी। और शुरुआत ये ऐसे है कि ये दिल्ली से आगरा 6 लेन का एक एक्सप्रेस हाईवे बनाने का टेंडर हुआ था और वो टेंडर 1900 करोड़ रुपए में रिलायंस कंपनी ने अपने नाम छुड़वा लिया। उस एग्रीमेंट की लिखित शर्तें हैं और उसकी पहली शर्त ये थी कि ये 6 लेन का बनेगा आगरा से लेके दिल्ली तक, चाहे कोई बीच में शहर है चाहे कोई गांव है। और उस दिल्ली से आगरा के बीच में कहां कहां पशुओं के गुजरने के रास्ते बनेंगे, कहां कहां गांवों के नीचे से किसानों के निकलने के रास्ते बनेंगे, कहां गाड़ियां रुक करके आराम किया करेंगी, कोई ड्राइवर आराम करेंगे, फुट ओवर ब्रिज बनेंगे, यानी जहां पुल नहीं बन सकते तो ऐसे पुल बनेंगे जहां आदमी पैदल वहां से ऊपर से निकल सके, मोटरसाइकिल भी निकल सके। और कुछ अंडरपास बनेंगे जो नीचे से निकलने के लिए। मतलब ये है कि ये सरकार ने ठेका छोड़ा दिल्ली से आगरा 6 लेन बनाने का और ये बनाने की सारी जिम्मेवारी रिलायंस कंपनी की।
इसका समय 3 साल का था। अब जो नेशनल हाईवे का बाकायदा देश के अंदर एक कानून है, उस कानून के तहत ये करार हुआ कि ये जो इसका समय सीमा है दिल्ली से आगरा 6 लेन बनाने का, ये 3 साल रहेगा। यानी 2010 से और 2013 के अंत में ये सड़क का पूरा निर्माण हो जाएगा। अगर 2013 में ये सड़क निर्माण पूरा नहीं हुआ तो बाकायदा उसी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि कितना जुर्माना रिलायंस के ऊपर होगा, कितना इनके ऊपर दंड लगाया जाएगा। हमारे तेवतिया पाल के अध्यक्ष चौधरी विजेंद्र सिंह जी आए हैं, आप आइए, आपका स्वागत है। अब जो हमारे साथ अत्याचार हुआ है, जो समझने वाली बात है, 3 साल में ना बना करके जो 2013 में बनना था, आज 2022 में भी ये पूरा निर्माण नहीं किया गया है। और उसकी मिसाल है, सबसे पहले बल्लभगढ़ का रेल की लाइन का पुल, वो आज भी 4 लेन है, जबकि वो 6 लेन होना चाहिए था। अब जब गाड़ियां जाती हैं तो वहां गाड़ियां धीरे हो जाती हैं, जाम लगता है। इसी तरीके से पलवल के अंदर से गुजरने वाला जो इन्होंने फ्लाईओवर बनाया है, ये 6 लेन का उस करार में लिखा हुआ है। हमारे पास कॉपी है, कोई भाई देखना चाहे तो हमें दिखा सकते हैं। वहां 3.5 किलोमीटर का 4 लेन का बना दिया, जिसमें ऊपर चढ़ते हुए भी लोगों को डर लगता है। और बघौला से लेकर के आगे तक के जितने गांव हैं, उनके अंदर गाड़ियां निकालने के या कोई किसानों की सहूलियत के पुल बनने थे, जिससे कि वहां जाम न लगे, क्योंकि जनौरी को रास्ता जाता है। ये एक्सप्रेस वे का मतलब ये था कि बिना रुकावट दिल्ली से चल करके आगरा पहुंच जाए आदमी। तो इसकी सारी शर्तों में एक शर्त ये थी कि जो टोल प्लाजा बनेगा उसकी जमीन भी कंपनी खरीदेगी, सरकार उसको जमीन नहीं देगी। और आज ये जो सड़क बनी है, ये किसी सरकार की मेहरबानी से नहीं बनी है। ये 2010 में जो करार हुआ, सड़क बनाने वाले ने पैसे लगा करके, उस पैसे को टोल लगा करके वसूल करने का जो करार था वो हुआ। लेकिन जो इसमें गलती हुई और बहुत महान अत्याचार हुए इस इलाके पर, 10 साल इस सड़क के निर्माण न होने से जगह जगह जाम लगे रहते थे। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पढ़ने वाले बच्चे, हमारी बहन बेटियां हमेशा जाम में फंसे रहते थे। और वो जाम आज भी नहीं टूटा है, पलवल में जाम आज भी लगता है। तो उसका जो जुर्माना रिलायंस के ऊपर लगना चाहिए था, उसका कोई जुर्माना नहीं लगा, बल्कि रिलायंस को इनाम दिया गया है। एक सिंगापुर की क्यूब कंपनी है, उस क्यूब कंपनी को रिलायंस के मालिक ने 1900 करोड़ का ये करार करके सड़क न बना करके और बिना किसी उसके 3600 करोड़ रुपए में बेच दिया। उसके भी कागज हमारे पास है, कोई इंकारी नहीं है, कोई सरकार भी इस चीज को मना नहीं करती। 3600 करोड़ रुपए घर में बैठने से पहले 1700 करोड़ सारी जो कहानी है वो संक्षिप्त में बता दी। अब मेरा अनुरोध, यहाँ पर कई पालों के प्रधान मुझे सतारान यहाँ बैठे हैं, तो अपनी पालों का प्रतिनिधित्व करते हुए वो अपने विचार रखें। तो वे सतारान है, कृपया अपने आप ही अपना उनका पैसा गतपुरी में कैसे लिया जा सकता है जब वो ब्रिज ही 4 लेन का है, 6 लेन का नहीं है। तो ये निवेदन चौहानपाल से चौधरी जयनारायण जी, उनसे अनुरोध कि वो अपने विचार रखें। जो भी साथी है और कोई भी चौहानपाल से अपने विचार रखें। आदरणीय सरदारों, सभी को राम राम। अभी हमारे जो पाल के पंच है श्री जयनारायण जी, उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि गांव हम कल 10-20 आदमी इकट्ठे हुए गांव में, भाई कल उसमें चलना है।
और एक विचार विमर्श हुआ था। तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप बताओ। हमने तो उनसे कहा था कि आप ही कहो, उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया। सरदारों, जो बात आदरणीय मंत्री जी ने आप और हम सबके सामने बताई, कोई भाई इससे ऐसा नहीं है जिसको ये बात विदित नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से विस्तार से समझाया है कि कानून भी हमारे साथ है। सरकार गड़बड़ी या झूठ बोल के या चालाकी से या लूटने की नीयत से रिलायंस कंपनी का साथ दे रही है, हमारे इलाके का साथ नहीं दे रही है। सबसे पहले जो 60 किलोमीटर वाली बात है वो कानून में लिखित है, कोई झूठ फरेब नहीं है किसी बात का। आप सबने सुना भी होगा, अखबारों में भी, टेलीविजन के माध्यम से भी, कि गडकरी ने खुद ने यह बयान दिया कि 60 किलोमीटर से पहले टोल नहीं लगाए जाएंगे। तो 60 किलोमीटर से पहले ये लगा दिया। दूसरा, जो गदपुरी की जमीन है वो खाली गदपुरी की नहीं, हमारी आप सबकी जमीन है। किसी के साथ भी अन्याय हो सकता है, तो यदि इस अन्याय को हम सहन कर लेंगे तो आज इनके साथ है, कल किसी दूसरे के भी साथ होगा। ये भी अन्याय असहनीय है, सहन नहीं होने वाला नहीं है। ना कोई करार हुआ, ना कोई जमीन एक्वायर हुई। दोनों बात बहुत गंभीर है। दोनों बातों के लिए हमने अपने गांव के अभी भी 10-20 आदमी बैठे, होशियार सरपंच समंदर जी, आनंद नंबरदार जी, सम्राट हरवंश पहलवान, जयनारायण जी, हम पहलवान जी बैठे, हम 15-20 आदमी आए जी, और गांव में इस बात को फैसला करके आए हैं कि जैसा इलाके ने, वैसे तो अपने साथ ही किया था सारे इलाके ने किसान संघर्ष समिति, किसानों के बाद उसमें, और हम ये समझते हैं कि हमें सेवा का मौका दिया था वहां। आज भी हमारे गांव आपके साथ कानूनी लड़ाई लड़ोगे तो उसमें आपके साथ कहीं आदमियों की जरूरत है, कहीं धरना पे बैठना है, कहीं भूख हड़ताल पे बैठना है, कहीं कोई सामाजिक और ड्यूटी लगानी है, तो तन मन धन से हम अपने इलाके के साथ रहेंगे। ये बात हम अपने गांव की तरफ से कह रहे हैं। हमारे पूरे गांव का ये फैसला है जी कि हमारा एक नंगला आपके जड़ में बस रहा है, हरपुरी। मैंने अपने हरपुरी वालियों से भाई से बात कर ली, हमारे हीरालाल जी बैठे हैं और भैया वीर सिंह बैठे हैं इधर। मैंने कि भैया हमारे नगरा को क्या रुख है? उन्होंने कही जी बिल्कुल नगरा जैसे आप कहोगे, और जो गदपुरी या पृथ्वी वाले हमारे भैया हैं, क्योंकि वो थोड़ी दूर बस रहे, हम बिल्कुल इनके साथ हैं, ईमानदारी के साथ। तो सरदारों, जो भी आप कदम उठाओगे, ये पंचायत जो कदम उठावेगी, ये संघर्ष समिति जो कदम उठावेगी, चाहे कानूनी हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे और किसी तरह की कोई लड़ाई हो, सबसे पहले आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर वीरतौल के गांव और वीरतौल की पायल आपका साथ देगी। तन मन धन से ये हमारा आपका सरदारी के साथ पधारे हैं। सबका बहुत बहुत थपरौला की सरदारी का यहाँ पर पहुँचने में स्वागत है। आदर व सम्मान के योग आज यहाँ पर इस आंदोलन में आए हुए इलाका से आए हुए सरदारों व नौजवान, सर्वप्रथम सभी को मेरा राम राम। सरदारी के साथ पधारे हैं। जो भी मंत्री जी सबका बहुत बहुत थपरौला की सरदारी का यहाँ पर पहुँचने में स्वागत है। जो सुना है तो उसे ऐसा महसूस हो रहा है ये तो इलाके के साथ बहुत ही नाजायज काम होने को जा रहा है। अगर इसमें हम इसका साथ देंगे, कमजोर रहेंगे, तो ये बहुत हमारे साथ गलत होगा। हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ है वो हमसे क्या कहेंगे। और मैं तो ये कहूँगा जो पड़ोस से भी कुछ ऐसा कुछ जो देखने लाया है वो बहुत गलत है। वो अपने आप को संभाले और बहुत अच्छी तरह संभाले, अपने गांवों को वो बदनाम ना करे। सरदारी के साथ पधारे हैं। ऐसा कर्म सबका बहुत बहुत थपरौला की सरदारी का यहाँ पर पहुँचने में स्वागत है। उसे मेरा भी बच्चा हो तो मैं ये कहूँगा कि उसके साथ जो दंड देना हो उसे देना चाहिए, उस बस्ती को सोचना चाहिए जो कल का वो हुआ। और हमारी केवल के पाल से मैं बार बार अर्ज करूँगा, और आज भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आए हुए
हमारे पास से भाई करण सिंह दलाल ने आपको जो कुछ बताया है वो आपने सब कुछ सुन लिया है। और ये कानून बात है, यहाँ कोई राजनीति नहीं है, कोई चीज नहीं है, ना कोई बातें। मैं तो ये कहूँगा बीजेपी वालों को जो बन रहे हैं उनको हमारे साथ आना चाहिए। सिरदारी के साथ पधारे हैं। सबका बहुत बहुत थपरौला की सिरदारी का यहाँ पर पहुँचने में स्वागत है। साथ रहे हैं, साथ रहेंगे, आगे भी साथ देंगे हर तरीका से। कम दांगे करण सरपंच असावटी से मैं समझा 2 मिनट का टाइम देंगे। अमरपाल से चौधरी नरेंद्र जी, अमरपाल से चौधरी नरेंद्र जी। हम यहाँ पर आपको आने पर बहुत धन्यवाद करते हैं। सिरदारी के साथ पधारे हैं। अगली बात ये है, सबका बहुत बहुत थपरौला की सिरदारी का यहाँ पर पहुँचने में स्वागत है। वो हमारे गांव के बच्चों ने किया, किसी गांव के लोगों ने किया, होकर के नहीं भेजा। रही बात ऐसी, हमारा गांव और गतपुरी भी हम आपके साथ रहेंगे, आगे आप रहोगे और पीछे हम आपके हर वक्त खड़े रहेंगे, पैसा से भी। मैं बात सुनो क्यों, मैंने क्यों कही है ये बात? मैंने इसलिए कही है कि हमारे ये एमएलए भी और विधायक भी और मंत्री भी ये रोज ही सड़क तक निकले कि नहीं बंद हुए? जब साहब एक बात बताओ, पंडित जी हमारे बैठे हैं, मंत्री सिरदारी के साथ पधारे हैं। एमएलए थे, सरकार में थे, सबका बहुत इन्होंने बहुत आके यहाँ थपरौला की ये सिरदारी का यहाँ पर पहुँचने में स्वागत है। आज जो है ये आएंगे हमसे जो कहे भाई ये इन्हें पहले इसलिए कह रहा हूँ मैं इस बात के, हम आप आगे नहीं आओ, हम आपके पीछे रहेंगे। अगर पीछे छोड़िए तो हमारी गारंटी है। सरकार ऐसा मत करो, ये तो दिल्ली आगे पीछे ही रात हो रही बिना पिछले के आजादी कहाँ है? सिरदारी के साथ पधारे हैं। सबका बहुत बहुत थपरौला की सिरदारी का यहाँ पर पहुँचने में स्वागत है। जो जिम्मेदारी होगी जो जवाब रहोगे आप ही आगे। अगर कोई हम पीछे हो गया तो हमारी गारंटी है। अगर आप सची बेनती है मेरी जान की। सिरदारी के साथ पधारे हैं। सबका बहुत बहुत थपरौला की सिरदारी का यहाँ पर पहुँचने में स्वागत है। इस गदपुरी के अंदर जो अवैध टोल टैक्स लगाया गया है, इसके लिए अपना अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए तमाम सरकारी को, तमाम युवाओं को मेरा हाथ जोड़ के राम राम। मुझसे पूर्व इस सारे एपिसोड को प्रकाश मंत्री जी के द्वारा डाल दिया गया है। मैं केवल 2 मिनट में और केवल टोल सिरदारी के साथ पधारे हैं। सबका बहुत बहुत थपरौला की सिरदारी का यहाँ पर पहुँचने में स्वागत है। आम जनता के ऊपर अत्याचार करता है तो विपक्ष आम जनता की आवाज उठाता है। ये विरोध ना कांग्रेस में है ना किसी और पार्टी का है, बल्कि आम जनता का विरोध। मौजूदा पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के मंत्री गडकरी जी ने लोकसभा के सिरदारी के साथ पधारे हैं। सबका बहुत बहुत थपरौला की सिरदारी का यहाँ पर पहुँचने में स्वागत है। से पहले कोई टोल टैक्स नहीं होगा और उसी के एमपी जिनका नाम संजय भाटिया है, जो करनाल से मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो खड़े हुए और उन्होंने गडकरी जी के सामने कहा कि गडकरी
सांसद हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और मेरे लोकसभा क्षेत्र में 3 टोल टैक्स आते हैं जो 60 किलोमीटर को आपस के मामले को पूरा नहीं करते। सिरदारी के साथ पधारे हैं। उसकी आवाज के सामने सबका बहुत बहुत कपरोला की सिरदारी का यहाँ पर पहुँचने में स्वागत है। आज ये काम शुगर ये खत्म कर दिया जाए। ये मैं भारतीय जनता पार्टी के एमपी की वो बात बता रही जो लोकसभा के पटल पर हमारे गढ़पुरी में मैंने कहा था कि ये गढ़पुरी टोल टैक्स ग्रामीण अंचल से सटा हुआ है और हम सब लोग ग्रामीण अंचल के लोग हैं। इधर गढ़पुरी, हरपुरी, डूमसा, प्याला, सीकरी, ये सब खटाला, बलारपुर, सब ये सब सिरदारी के साथ पधारे हैं। और आपने भी देखा होगा सबका बहुत बहुत कपरोला की सिरदारी का यहाँ पर पहुँचने में स्वागत है। 10वीं 11वीं 12वीं की लड़कियां पढ़ करके ठीक दोपहरी में यह रोड क्रॉस करती हैं। मैं बड़े निर्भीकपन से कहना चाहती हूँ और व्यक्तिगत तौर से कहना चाहती हूँ कि यहाँ जब टोल रहेगा तो मेरे इलाके के लिए वो बहुत बुरा वरदान साबित होगा भविष्य में। मैंने 14 तारीख की पंचायत में भी खुद कहा था सिरदारी के साथ पधारे हैं। कोई अच्छा बच्चा पढ़ा लिखा सबका बहुत बहुत कपरोला की सिरदारी का यहाँ पर पहुँचने में स्वागत है। लंबे लंबे बालों वाले बाउंसर करेंगे, वो गोली भी चलाएंगे, वो बहन बेटियों की आबरू पे हाथ डालेंगे। वो सीन उसकी कल्पना करके देखे कि हमारे इलाके के लिए होगा क्या, और वो तो हमने कल्पना ही की थी। उस सीन को हमने शुरू होने से पहले परसों देख लिया। परसों जब वो लड़का ऐसे करके आया, मैं अपने आप में ही, क्योंकि मैं भी एक छोटी सी सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, कि पिछला गाँव सिरदारी के साथ पधारे हैं। इसका केवल और केवल सबका बहुत बहुत कपरोला की सिरदारी का यहाँ पर पहुँचने में स्वागत है। कुछ तो सोच करके सरकार ने पिछला का नाम पिछला विधानसभा रखा होगा, और होगा जो हमेशा समाज को दशा और दिशा और अपना नाम रोशन करने के लिए एक से अच्छे फैसलों में अग्रिया लाए, और उसका बच्चा और उनके सामने जिन्होंने अपने स्वभाव का, अपने व्यवहार का, अपने शेर दिल का 5 बार विधायक और विधानसभा में हमारा नेतृत्व किया, सिरदारी के साथ पधारे हैं। सबका बहुत बहुत कपरोला की सिरदारी का यहाँ पर पहुँचने में स्वागत है। वहाँ कोई आम व्यक्ति बैठा होता या मेरी जैसी आम महिला बैठी होती तो गोली चलाने में भी संकोच नहीं करता। वो तो शर्म ही सी कर गया कि यहाँ पर चौधरी कर्नल जी अपनी टीम के साथ बैठे हुए हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि भाई केवल पंचायत करने से और एक इकट्ठा होने से बात नहीं बनेगी। बात बनेगी सारे समाज को इकट्ठा करके इनकी छाती पर यहाँ बैठने से कि यहाँ हम कतई नहीं चलने देंगे। और अगर ये चल गया तो जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि हम नेता लोग तो निकल जाएंगे, लेकिन अनहोनी होगी। चौधरी ज्ञान सिंह जी बैठे हैं, इनके पास वो तमाम लिस्ट होगी कि जो मीटर वाला टोल टैक्स चलाओ, उस टोल टैक्स के न जाने कितने लड़के जेल में हैं, और कितनी माँ की कोख खाली हुई है, और कितनी बहनों के सिंदूर मिटे हैं। कोई छोटी फहरिस्ती नहीं है मीटर के टोल टैक्स की। वहाँ कितने बड़े होकर के लोग, हमारे बच्चे जेलों में पड़े हैं। वो हादसा यहाँ पर ना हो, इसी उसको लेकर, इस घटना को लेकर के हम इस गढ़पुरी के टोल टैक्स का विरोध करने के लिए हैं। हमें चाहे हमारे यहाँ सम्मानित लोग 24 घंटे बड़े कहें या कोई भी ये निर्णय लें, पर भाई इसका विरोध करो। जब भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा सांसद अपने क्षेत्र की लोकसभा का मुद्दा लोकसभा में उठा सकता है, तो हमारे यहाँ किसी ने चूड़ी नहीं पहनी हुई है। हम कैसे इसको बर्दाश्त कर लेंगे? कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। मैं पहली बार इस पंचायत में बोल रही हूँ
अगर मेरे से कोई गलती भी हो रही हो उसके लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन जिस तरह की वो छोरा पिस्टल लेके आया उनका कोई ना कोई मतलब समाधान होना चाहिए, ताकि हमारी बहन बेटी यहाँ से डर पे नहीं। पिस्टल वाले को है वो जिलाज। ये टूल का विरोध करने की जो मुहिम है, इस टूल का विरोध तो मैं तो जब तक करती रहूंगी जब तक यहाँ किसको न्याय नहीं मिल जाएगा। आप सबको राम राम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो ये हम निःशुल्क आप सभी से अनुरोध है कि जो यहाँ पर जो पंचायत गढ़पुरी में हो रही है, पंचायत गढ़पुरी की सदारी की तरफ से हमारे सामने जो अनुरोध किया गया है, केवल उसी के ऊपर विचार करें, उसी के ऊपर अपने विचार रखें और कम से कम शब्दों पर अपने विचार रखें। सरपंच साहब कान पहलवान जी। आदरणीय मान सम्मान के योग्य हमारी महापंचायत के अध्यक्ष महोदय, इलाके की सरदारी, यहाँ पर सभी आने पर मैं सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद करता हूँ और सिर झुका के अभिनंदन करता हूँ। आज मुझे मूर्तियाँ दिख रही हैं, आज वास्तव में ही टूल हटाने का समय आ गया है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ऐसे ऐसे संघर्षशील, जुझारू और मेहनती तीनों विधायक, हमारे अध्यक्ष, हम इनसे वादा करते हैं, ये आगे बढ़ो, टूल उखाड़ने का काम हम करेंगे। ये आगे बढ़ो, टूल उखाड़ने का काम हम करेंगे। यहाँ डुप्लीकेट बात नहीं है। जीना तो एक बार और मरना तो एक बार। वो इंसान कहा जाता है जो जीता है औरों के लिए, जो जीता है औरों के लिए, अपने लिए क्या है। हम तो भाइयों के लिए जी रहे हैं और जीते रहेंगे। भाइयों को जहां हमें यूज करना है, मैं वादा कर रहा हूं समाज के साथ, इस महापंचायत के सामने वादा कर रहा हूं, अगर कहीं मुझे इस जनता के पीछे जान देनी पड़े तो मैं परिवार से कह के आता हूं कि मुझे जाने का तो पता है मगर आने का नहीं पता है। सभी से यही निवेदन, विनती है, हाथ जोड़कर, जैसी सभा खड़ी है, जैसी सभा खड़ी है, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, अगर एक टूल टैक्स भी नहीं हटाना तो हमारा कुछ भी ना है, ना हमारे कोई बस की है। हिम्मत है तो ताकत है, ताकत है तो हिम्मत है। जय हिंद, जय भारत है। सतवी डागर जी। सुंदर जी पटना से। प्रधान जी याद है, सदारो राम राम। एक जो गलती हमारे बालक ने करी है उसकी तरफ से पूरी पृथ्वी बस्ती सब माफी मांगती है और पूरा पृथ्वी गांव आई तोड़ के साथ रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार माफ करें, महापंचायत से हमारे हाथ जुड़ गए, उस बच्चे को, उस परिवार को माफ किया जाए। संरक्षक महोदय का निर्देश, वो बच्चे जिन्होंने शरारत करी है, जो भी है वो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे उससे हैं, तो उनको बात केंद्रित न करके सिर्फ बात गढ़पुरी टोल की और गांव की जमीन के बारे में कही जाए। डागर, सतवी डागर जी अपने सभी को राम राम जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दलाल साहब, सारी बातें आपने विस्तार से रखी। एक कमी उसमें रह गई, जो बाईपास फरीदाबाद का बन रहा है, कुछ
चंद लोगों की जमीन बचाने के लिए, वो भी अवैध कब्जे। वहां पर तो एलिवेटेड रोड बनता है, गरीब को उजाड़ दिया जाता है। वही अन्याय हम लोगों के साथ भी है। और NHAI की मनमानी ये है कि जो बदरपुर वाला टोल है हमारा, कंपनी ब्लैक लिस्टेड होगी, वहां का भी सरकार की जो उसकी वसूली है वो भी सरकार कर रही है। सरकार का काम वसूली करना नहीं है। हम विरोध करते हैं इसका, और जो निर्णय होगा हम आपके साथ हैं। राम राम। अब मैं अनुरोध करता हूँ बुढ़ेरपाल के प्रधान श्री धामचंद जी, वो अपने विचार रखेंगे। आदरणीय आज की पंचायत के अध्यक्ष जी, उपस्थित सभी मौजूद पंचों, आज का पंच तो मैं नहीं हूँ, तो इसी कारण से हमारे उपस्थित नहीं है। बाकी जो ये किसान आंदोलन चला, उसमें हम जरूर 12 महीने से ज़्यादा तक लगातार संघर्ष की राह पर रहे, और जो हमारे कन्वीनर महोदय हैं ये उसमें मुख्य पार्ट रहे हैं। बड़ी संख्या में हमारे किसान मोर्चे के साथी यहाँ पर आए हुए हैं, तो वो भी अपना कोई विचार रख सकते हैं। बुढ़ेरपाल की जहाँ तक बात है, दोनों ही पक्षों की तरफ से, बुढ़ेरपाल की तरफ से भी और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी, जो ये टोल के ऊपर पंचायत हो रही है, जो सरकार सत्ता में आने से पहले इनको जजिया कर बताती थी, आज जगह जगह पर वो जजिया कर लगा रही है, और किस प्रकार से वो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, ये हमारी मंत्री महोदय ने अच्छी तरह से आपको बता दिया। मैं तो केवल इतना कहना चाहूंगा, अगर वास्तव में इस लड़ाई को कामयाब करना है, निर्णायक स्तर पर ले जाना है, तो कोई निर्णायक आंदोलन ही यहाँ पर छेड़ना पड़ेगा। जिस प्रकार से किसान आंदोलन लगातार रहा, इसी प्रकार का एक आंदोलन, चाहे वो आप पालों के हिसाब से ड्यूटी लगाएं, चाहे और किसी हिसाब से ड्यूटी लगाएं, यहाँ मतलब जो है कंटिन्यूस एक आंदोलन चलना चाहिए। और तभी, क्योंकि ये सरकार तो केवल टोल की बात नहीं है, पूरे देश को बेचने पर आमादा है, सारी सरकारी संपत्ति को बेच रही है, तो फिर वो ज्यादा लंबी बातें हो जाती हैं। तो मैं पुनः इस बात को कहते हुए कि बुढ़ेरपाल भी और किसान मोर्चा भी आपके इस आंदोलन में भरपूर सहयोग देगा। धन्यवाद। रंगीला पाल या सौरभ पाल से जो भी सरदारान है अपने विचार रखना चाहें वो बता सकते हैं। और मेरा अनुरोध है राम सिंह सरपंच जी छपरोला से, वो अपने विचार रखें। राम सिंह सरपंच जी। परम आदरणीय आज की पंचायत के अध्यक्ष जी, पूरे क्षेत्र से आए हुए सभी गणमान्य सरदारों, नौजवान भाइयों बहनों, जो आज जो देखने को मिल रहा है, ये संविधान में हमारे बुजुर्गों ने, हमारे मान्यवर बुजुर्गों ने ये संविधान में संशोधन करके लिखा था कि कोई भी सरकार के सामने कोई मांग रखनी है तो वो बड़े शांति प्रिय से रखनी है। तो ऐसे ही हमारी ये जो अपनी टोल समिति थी और शांति प्रिय से अपना प्रस्ताव रख रही थी, और इसमें ऐसे कोई भी जो गड़बड़ हुई है इसकी मैं निंदा करता हूँ। और समाज से ये प्रार्थना है कि जो हमारे मंत्री जी, जो हमारे अध्यक्ष जी, जो भी टोल के बारे में निर्णय लें, और हम पूरा क्षेत्र उनके साथ हैं। वैसे हमारे तेवतियापाल के प्रधान जी ने भी कह दी थी, दोबारा मैं यही बात दोहरा रहा हूँ।
और जो ये उस दिन गलत परसों जो हुआ था, ये बहुत गलत हुआ था, उसकी मैं भरपूर निंदा करता हूँ। क्योंकि किसी में ताकत आ जाए, कोई नौजवान भाई को कोई ताकत मिले तो वो समाज सेवा के लिए होती है, समाज के खिलाफ नहीं होती। ये मेरा प्रार्थना है। धन्यवाद। स्वरूप पाल से उदय स्वरूप जी अपने विचार रखेंगे। परम आदरणीय 52 पालों के अध्यक्ष अरुण जेलदार जी और हमारे क्षेत्र से आए सभी बुजुर्गों, सभी को मेरी राम राम। और हमारे साथ जो ये युवा वर्ग खड़ा है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो थोड़े बुलावे में इतनी भीड़ दिखाई है, वो एक तरीका से आपका बहुमत है, और बहुमत ही साबित करता है कि काम को लक्ष्य तक पहुंचाने में हम सफल हो जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो टोल पलवल वाला हुआ था, उसमें जब हमारे विधायकों ने समर्थन कर दिया था, तो उस टाइम से ही टोल में बहुमत आ गया था और वहां कंटिन्यू लोग रुकने लगे थे। तो वो आपकी जो पल्ले एरिया में, तो रोहतक साइड में जो पल्ले जाट हैं, वो हमको कुछ भी नहीं समझते थे, परंतु जब आपने दिखाया बैठ करके और टोल पर अड़ करके दिखाया, तो आपका नाम हुआ कि वहां भी अब अड़ने वाले लोग आ गए हैं। तो वही रहा, वहां किसी बीजेपी के नेता को गांव में घुसने नहीं दिया। परंतु हमारे एरिया में जहां बहुत बड़ा पाप कर रखा है कि वोटों के टाइम पर हमारे एरिया ने बीजेपी के विधायक ज्यादा से ज्यादा बनाए, और उसके बावजूद भी जब हमारी बेइज्जती हुई, जाट आंदोलन में सबकी बेइज्जती हुई, उसमें सब जाति की हुई थी, उसमें कोई जाटों की नहीं हुई थी। उसके बाद किसान आंदोलन में जो हुई थी, वो सभी की बेइज्जती हुई थी। तो उसमें जो दिखाया उन्होंने, तो हमारे लोगों ने एक भी विद्रोह नहीं किया, और जो नेता गांव में आते थे उनको मालाओं से स्वागत करते थे। तो उसमें बहुत बड़ी बेइज्जती होती थी हमारी, कि एक जगह तो हमारे टोल पर बैठे हैं और दूसरी जगह हम उनका स्वागत कर रहे हैं। इसलिए दलाल साहब, जो हमारी आज सूक्ष्म मीटिंग हुई, जो आपने कहा था, तो मैं गढ़ी वालों से मिला, क्योंकि हमारे एक हादसा हो गया है, अरुण जेलदार का जवान लड़का जो मर गया था, उस वजह से हमारी कोई ज्यादा मीटिंग नहीं हुई। तो हमने थोड़ी मीटिंग में गढ़ी वालों से मिलकर, जीतन नंबरदार ये हम मिल करके जो आए हैं, आप जो आदेश करेंगे उसके लिए 24 हर वक्त आपके साथ रहेगी, कभी भी पीछे नहीं हटेगी। हम तो यही आपको आश्वासन देते हैं कि कभी भी, क्योंकि ये ब्रिज एरिया है, जब आप लोग सारे इकट्ठे हो जाओगे तो पूरे हिंदुस्तान में नाम हो जाएगा कि गतपुरी का टोल, गतपुरी जिले वालों ने, पलवल जिले वालों ने यहाँ से उखाड़ करके फेंक दिया। इसी के साथ में मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया। जितेंद्र चंदेलिया जी हमारे बीच आए हैं। मेरे साथियों से अनुरोध, इस विषय से ना भटके और बहुत कम से कम समय में अपनी बात और अपना समर्थन। आदर और सम्मान के योग्य 52 पाल के सरदार अरुण जेलदार जी, 36 बिरादरी की सरदारी। सरदारों, रश्मि रति में एक पंक्ति आती है, भगवान कृष्ण कहते हैं रश्मि रति में कि जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है, विनाश काले प्रीत बुद्धि। जो लोग टोल टैक्स को जजिया कर बताते थे, जो लोग मोटर व्हीकल एक्ट में ये कहते थे
पिछली सरकारों के दौरान कि गरीब जनता को मारा जा रहा है। आज देख लीजिए चालान के नाम पर अगर कोई भाई हमारा किसी कंपनी में नौकरी करता है, कोई नौजवान 15,000 की वो सेकंड हैंड बाइक खरीदता है तो 27,000 रुपए का चालान हो जाता है। और ऊपर से महंगाई, और ऊपर से किसानों की जमीन को कब्जा करके जबरन यहां पर टूल टैक्स बना दिया गया। सरदारों कहा है कि नैन छुपाई ना छुपे पट घूंघट की ओट, और चतुर नार और वीर सूरमा करे लाख में चोट। यहां पर ऐसी शख्सियत है विराजमान इस पंचायत के अंदर जो चांद नहीं है, सूर्य है, सूर्य। लेकिन हमारे इलाके के लोगों ने, सरदारों को, भाई मेरी बात का बुरा ना माने, हमने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया। मैं चौधरी करण सिंह दलाल जी के बारे में बताना चाहता हूं। मैं सेशन देख रहा था विधानसभा का, मैं टूल टैक्स के ऊपर ही बोल रहा हूं जी, टूल टैक्स के ऊपर ही। सरदारों देखिए, भारत के कानून और संविधान से बड़ा कोई नहीं है। हंसने से बात की गंभीरता कम हो जाती है। बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे इलाके को कमजोर समझा जा रहा है। समाज से बड़ा कोई नहीं है, कितना बड़ा कोई नेता हो, बदमाश हो, अधिकारी हो, मंत्री हो। ओपी शर्मा जी यहां पर बैठे हैं, जो बार काउंसिल और एनरोलमेंट कमेटी के हरियाणा पंजाब के वाइस चेयरमैन रहे। और भी लोग यहां पर बैठे हैं जो कानून की बारीकियां जानते हैं। सरदारों, 36 बिरादरी इस टोल टैक्स समिति के साथ है, इलाके के साथ है, और जहां भी आप लोग हुक्म कर देंगे तो पूरा दलित समाज, पूरा वाल्मीकि समाज आपके साथ है, सरदारी के साथ है। धन्यवाद। अब मेरा अनुरोध है एडवोकेट कृपाल रावत जी। परम आदरणीय समस्त सरकारी और टोल संघर्ष समिति के शुरू से ही यहाँ पर संघर्ष कर रहे मेरे आदरणीय सभी आंदोलन पालों के सभी सरदारान, सबसे पहले मेरा सुझाव ये है, ना तो मैं भाषण दे रहा, ना पालका जी, मैं पंच, एक छोटा सा बालक हूँ आपका। सबसे बड़ा सुझाव ये है कि आज के पेपर में पढ़ा भी होगा, उसमें 211 गांवों के लिए खबर निकाली है, 211 गांवों के लोग पास बनवा लें और यहाँ पर उनके लिए 315 रुपये का पास बन जाएगा। तो हम सबसे पहले तो इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है सरकार का, ये फेक खबर है, इसके खिलाफ भी हमें कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जो हमारे इलाके के गांव है, 211 गांव टोल वालों ने माने हैं, 5-5 आदमी यहाँ पर परमानेंट धरना शुरू कर दो, खाने पीने की व्यवस्था शुरू हो जाए। और भाई जो पंच जो भी बोल रहे हैं, हमारा गांव भनकपुर है, हम तो परवल वाले की सुन रहे सुबह से ही, और अपने क्षेत्र का डिस्ट्रिक्ट का अपने भनकपुर हमारा इधर लगता है गाँव। तो जो दलाल साहब की जो सोच और विचार आए हैं यहाँ पर, और विधायक जी के जो आए हैं, ये कोई नेता के नहीं आए, ये हमारे लिए डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करने के लिए आए। भाई इनके अंदर बहुत ताकत है, बहुत बुद्धि है और बहुत बल है। हम इनको प्रथम पंक्ति में रखेंगे जिले के अंदर। और जो हमारे मंत्री जी गलत काम कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी सोसाइटी बना रहे हैं, उनका पूरे गाँव में विरोध करो और उनको गाँव में मत घुसने दो, मेरी ये अनुरोध है। और हम अपने गाँव की तरफ से आश्वासन दे दें कि आपका साथ देंगे, चाहे आप कैसे भी खड़े रहो, चाहे रात को आओ, आप ट्रैक्टर लेकर आना पड़े या जाम लगाना पड़े, कोई पर्चा दर्ज हो तो उसको भुगत देंगे, हम तैयार हैं तरीका से। बहुत बढ़िया बोले साहब। अब कुछ डिटेल्स इस मामले को लेकर, कुछ मामलों पर प्रकाश डालने के लिए हमारे पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा जी आप लोगों के बीच में अपने विचार रखेंगे। सरदारों, देखो बार बार हमारे शर्मा जी अनुरोध करते हैं कि पहले भी कह दिया कि गजपुरी गांव की तरफ से एक प्रस्ताव आया और उन्होंने अपनी पीड़ा आपके सामने रखी है। तो मेरा सभी जो वक्ता हैं, एक से बड़ा वक्ता बैठे और ऐसे वक्ता हैं जो एक शुरू से करेंगे और 3 घंटे तक बोल सकते हैं। लेकिन ये राजनीति का विषय नहीं, ये सामाजिक विषय है और पूरे जिले, दोनों जिलों के एक अश्वकुमार का उसका
मामला है और उनकी जमीन का मामला है। उन्होंने अपनी बात पीड़ा पेश की है कि उनकी जमीन को कैसे, हमारे पलवल के बार एसोसिएशन के प्रधान है भाई सुनील डागर जी, वो भी पधारे हैं, उनका स्वागत है। तो उनकी बात पर आए और ये बात जैसे औरों ने, कई साथियों ने कहा है कि भाई उनकी जो हमारे टोल से संबंधित जो बात है केवल वहां तक सीमित रहने का कष्ट करें, जो भी बनता ये निवेदन है, ताकि पंचायत का एक तरीका है, जब खातों के पंच बोल रहे हैं, सिरदार बोल रहे हैं, उसके बाद ये भी तरीका अपनाया जाएगा कि पंच बाहर भी जाएंगे, बैठ करके तय किया जाएगा जो पंचायत का सिस्टम है। उसके बाद तय करेंगे भाई क्या किया जाए, सारे पंचों में से इकट्ठे होकर के तय करेंगे। एक आदमी कोई तय करने की स्थिति में नहीं होता, ये तरीका है पंचायत का। तो इस निवेदन ये है कि जो भी बोले टोल पर बोले और गदपुरी वालों की जमीन को छुड़ाने के लिए क्या वो सुझाव देते हैं कीमती, वो ये आपकी आवाज जरूर आ रही है। और राइट है। हाँ 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 हाँ, ना लंबे नहीं, 1 ही मिनट को। और अब नहीं वो मसला उनका है, पर मैं निवेदन कर रहा हूँ कि देखिए करंदलाल जी ने आपके सामने एक जिस प्रकार से जो कानूनी तौर से जो मसला था वो पेश किया, उसमें कुछ चीजें जो प्रैक्टिकल तौर से विधानसभा में और दूसरी जगह गडकरी जी तक भी, अगर वो लड़ाई, क्यों कहीं से प्रश्न भी आया कि भाई पहले भी लड़ाई लड़नी चाहिए थी, उसको टेकचंद जी शर्मा के विधायक भी रहे, इन्होंने ये अपनी तरफ से उस बात को साफ करेंगे और अपनी बात से पेश करेंगे, इन्होंने कहाँ कहाँ कही है, क्या इन्होंने पहले प्रयास किए हैं, वो अपनी बात को ये टेकचंद जी रखेंगे। मेरा निवेदन है कि पंडित टेकचंद जी इस बात को जनता के पेश करें और अपनी जो पंचायत है उसको आश्वस्त करें कि हमने क्या किया। अध्यक्ष जी इजाजत है, सभी सरदारों को राम राम। आज विषय वाकई दोनों गंभीर हैं और विषय से भटकने का मतलब है कि हम अपनी राजनीति कर रहे हैं। राजनीति हमें करने के लिए आप लोगों ने बनाया, करते रहे हैं, करते रहेंगे। विषय है आज गदपुरी गांव के साथ हो रहे अन्याय का, विषय है हमारे इलाके के साथ होने वाले इस जजिया कर का। मैं इन दोनों चीजों पर आपके बीच में रखना चाहता हूं। हो सकता है कई बार कोई त्रुटि भी हो जाए तो क्षमा करना, उसको बात को कहने का आपका अधिकार भी है, आप समझा भी सकते हो, कह भी सकते हो मेरे को। पहले मैं गदपुरी ग्राम पंचायत की बात को लेता हूं। ग्राम पंचायत के माध्यम से आज ये पंचायत बुलाई गई, इसमें 2-3 चीजें आई हैं। अभी निरंजन जी ने कहा कि उस समय पे विधायक थे, मैं बिल्कुल विधायक था, और विधायक होने के साथ साथ मैंने जो अपनी जिम्मेदारी समझी, मैंने जहां जैसा उचित समझा, 28/3/2017 की बात है, इसका एग्रीमेंट हुआ था 2010 में। उस समय तो मैं विधायक नहीं था। चलो एग्रीमेंट होते हैं, करते हैं, होने भी चाहिए। 28/3/2017 को विधानसभा में एक बार ये टोल लगाने की बात आई, करण दलाल जी उसके साक्षी हैं। वहां पे मैंने एक चीज कही थी कि भाई जब इसका एग्रीमेंट ही पूरा नहीं हो रहा, 6 लेन प्लस सर्विस लेन का मामला है, और यहां से जितने भी पुल बनने चाहिए आगरा तक, ये 20 किलोमीटर से शुरू होता है, जहां बदरपुर बॉर्डर का जो टोल है उससे आगे से ये रूट चालू होता है। 20 से 200 किलोमीटर आगरा तक का इसका रूट है। क्योंकि आपको ये एक एक चीज जब तक नहीं बताएंगे, आपके भी दिमाग में ऐसा लगेगा कि ये यहाँ कहीं कोई राजनीति तो नहीं हो रही। जब ये 20 किलोमीटर से लेकर के थूमसरा टूल लगा, वो एग्रीमेंट के अंदर 60 किलोमीटर पे आता है, वहां कोई दिक्कत नहीं हुई। आज ये टूल वहां से हटा करके जबरदस्ती का एक तो यूपी बॉर्डर पे जा रहा है और एक आपके यहां आ रहा है, जबकि 60 किलोमीटर के अंदर ये हमारा जो बॉर्डर टू बॉर्डर एरिया है वो कुल मिलाकर के 70 किलोमीटर का बैठता है। क्योंकि टूल लेने वाली एक कंपनी है, वो 1 के 2 करना चाहता है। मैं इसलिए आपको ये चीज बता रहा हूं कि कल को ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए। वो 1 के 2 कर करके ये चाहता है कि यहां भी कमाई हो
और करमन बॉर्डर पे भी कमाई हो। करमन बॉर्डर वाला कल रात को चालू भी कर दिया गया। ये आपके जोश को देखते हुए, आपकी सजगता को देखते हुए ये यहाँ पे अभी तक नहीं चला पाए। आज मैं 28/2017 को जब मैंने ये विषय उठाया तो उस समय पर ये पोस्टपोन हुआ। उसके बाद इन्होंने देखा कि जब ग्राम पंचायत ने कुछ लिख के ही नहीं दिया तो ये इसका जमीन को ले कैसे। उस समय पे इन्होंने एक चाल खेली जिसका मैं आपको बताना भी चाहता हूं। ये इन्होंने कंपनी वालों ने जब डीसी के वहां लिख के दिया कि है तो अंग्रेजी में, अगर आप लोग मतलब जाना जो वकील साहब या कि हिंदी में बता देता हूं कि 14/3/2018 को हमें ग्राम पंचायत गढ़पुरी ने एक लिख के दिया कि भाई हम इस बिल्डिंग के लिए जमीन देने को तैयार हैं। और वो डीसी ने जब प्रेशर करके उस सरपंच से लिखवाया तो सरपंच की मंशा ऐसी नहीं थी कि इसको जमीन को फ्री में देने की। उसमें क्लियर कट है कि ग्राम पंचायत की जमीन अगर मान लो किसी उस काम के एजुकेशनल संस्था को ली जाएगी तो फ्री दे सकते हैं, किसी अन्य ऐसी चैरिटेबल संस्था के लिए ली जाएगी तो फ्री दे सकता है। सरपंच ने लिख के, डीसी जो चाहता है वो लिख के दे देता है। उसने लिख के दे दिया, बाकी उसमें वो रेजुलेशन जब जहां उसने लिख के दिया उसके बाद वो रेजुलेशन इन्होंने फॉरवर्ड नहीं किया। और फॉरवर्ड ना करने के बाद जब रेजुलेशन, आप यहां सरपंच भी बैठे हैं, वकील भी बैठे हैं, जब रेजुलेशन अगर फॉरवर्ड होकर के जब तक डायरेक्टर पंचायत से नहीं आता है, जब तक पैसे नहीं मिलते हैं, जब तक वो जमीन उसी की रहती है, उससे अलग नहीं हो सकती। तो ना तो इन्होंने पैसे दिए, लिख के बेशक दे दिया, बाकी लिख के देने से नहीं होता। उसी दौरान निरंजनी, मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि कोविड का मामला चला और इलेक्शन आने की वजह से ये मामला इन्होंने ऊपर ही ऊपर ये सारा सेट कर लिया। सरकार की मिली भगत से हुआ है, एक के 2 टोल बनाने के चक्कर में हुआ है। एक पर 1.25 करोड़ की आमदनी है, एक पर 60 लाख की आमदनी है। अगर मान लो ये चीज मैं आपके सामने प्रूफ के साथ कह सकता हूं, जब दबाव बना आप लोगों का तो वीडियो के माध्यम से, ना तो इन्होंने पैसे दिए, 24/1 का नोटिस लिख के 31/1/2022 को दिया गया। ये मैं बता देना चाहता हूं, ये 24/1 का नोटिस है, ये 24/2 का नोटिस है, ये 24/2 का नोटिस है। इसके बावजूद जब ग्राम पंचायत के सरपंच साहिबान और वकील साहब समझते होंगे कि 24/2 के नोटिस के बाद, क्योंकि ग्राम पंचायत है नहीं आज, वीडियो के माध्यम से दिए गए, वीडियो ने फिर एसडीएम को लिखा कि जी ये जब रिप्लाई दे नहीं रहे और इस रिप्लाई के बाद हमें पुलिस फोर्स दे करके इसको डिमोलिश करने के लिए आदेश दिए जाए, जिसके तहत हमने अभी रूल 7 में भी उनको केस डाला हुआ है। एसडीएम के यहाँ पेंडिंग है, कल की डेट है। ये तो गढ़पुरी गांव की पंचायत की जमीन की पूरी कहानी हुई। अब आते हैं टोल पे। टोल का 20 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। नितिन गडकरी जी के माध्यम से कहा जाता है कि 60 किलोमीटर तक कोई दूसरा टोल नहीं लगना चाहिए। ये यहां से कुल मिलाकर के 46 से 94 कितने किलोमीटर बैठता है? 48 किलोमीटर बैठता है। अगला करमन वाला 48 किलोमीटर बैठता है। और मैं आज पंचायत के अंदर ईमानदारी से, सच्चाई से कहना चाहता हूं, 48 किलोमीटर बैठता है। अगला अभी एक शादी विवाह में माननीय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल जी मेरे को मिले थे और उन्होंने कहा था कि ये टोल यहाँ पे 10 किलोमीटर पे आगे जाएगा, ये हटना चाहिए। ये उन्होंने, मैं आज मंदिर में जाके वो कहते नहीं, मैं कहता हूं, इससे बड़ी बात क्या कह सकते हैं। उसके बावजूद जब ये 10 किलोमीटर को वो मानते हैं कि ये गलत हो गया, इसमें एक कानून और भी है कि नगर निगम और नगर पालिका के
10 किलोमीटर दूर टोल टैक्स लग सकता है। अब ना तो ये झाड़ सेंटली तक तो नगर निगम आ रही है, यहां 5 किलोमीटर बैठता है, आल्हापुर तक नगर पालिका आ रही है, वहां से भी 6 किलोमीटर बैठता है। उसके हिसाब से तो ये बनता नहीं है। बनता है, आप बताओ, जमीन का पैसा नहीं दे रहे, बिल्डिंग खड़ी कर दी जबरदस्ती, ग्राम पंचायत का अगर हक मारा जा रहा है, उसके बावजूद उधर से जबरदस्ती का ये चीजें की जा रही कि भाई टैक्स लगेगा। निर्णय तो लेना आपके हाथ में है। बाकी हम एक चीज बता रहे हैं आपको, आज आपकी परमिशन से कह रहे हैं, हमारे जो जितने भी पंचायत है या जो आगे करने धरने वाले हैं, आपको एक विश्वास दिलाते हैं, यहां का डिसीजन तो करोगे आप, बाकी कोर्ट में हम मरते दम तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। चाहे कुछ भी हो, इसके लिए लड़ाई हमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां भी जाना पड़ेगा, हम अपनी लड़ाई में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। मेरे साथियों, एक प्रार्थना भी है, मैं उससे अलग नहीं जाना चाहता, मैं तो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेशन को एक चेतावनी देना चाहता हूं। 3 दिन पहले जो हिमाकत यहां के टोल मैनेजर ने की है, जहनबाज ने, अगर वो अरेस्ट नहीं होता है तो ये पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन और ये साथी सब जिम्मेदार होंगे। वो शहनाज को जिसने ये हमारे बच्चों को बरगलाने की कोशिश की है, इधर उधर हमारे को भटकाने की कोशिश की है, जब तक वो अरेस्ट नहीं होता है, आप पंचायत इस बारे में भी सोचो। ज्यादा ना कहते हुए, फिर भी अगर मेरे से कहीं कोई कोताही रह गई है, मैं तो पहले भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ हूं और आगे भी आपके साथ रहूंगा। गलती के लिए क्षमा प्रार्थी, आपका साथी। धन्यवाद। हमारे बीच पलवल से पार्षद यशपाल मावी जी हैं, उनसे अनुरोध कि वो अपने विचार रखें। यशपाल जी, मावी, यशपाल जी, दीपक शर्मा जी, व्यापार मंडल पलवल से दीपक शर्मा जी। गतपुरी टोल हटाओ समिति के आज की जो हमारी पंचायत है, उसके माननीय अध्यक्ष श्री जेलदार जी और यहाँ पर विराजमान इलाके के सभी परमादरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और हमारी बहनों, हमारा जो भी व्यापारिक सेंटर है, चाहे फरीदाबाद या पलवल, हमारी सबकी आपस में बातें हुई है और सब आपके साथ है। ये अलग बात है कि सबको मैसेज दिए गए, कुछ लोग आए, कुछ चले गए, पंचायत हमारी लेट शुरू हुई। जैसा सबसे ज्यादा तो हमारे व्यापारियों को दिक्कत होनी है। हमारा पलवल फरीदाबाद लोकल है और दिन में 10 बार हमारी गाड़ियां माल को लेके जाती हैं, तो इसके लिए सारे व्यापारियों में पूरा रोष है और सब आपके साथ है। धन्यवाद। ट्रांसपोर्ट यूनियन से पलवल से जोगिंदर सिंह। हाँ, बबलू हुड्डा जी जहानपुर से। राम राम सभी सरदारी को हाथ जोड़कर राम राम जी। शासन, सत्ता और हमारी जनता और चौथे अपने ये जो है मीडिया कर्मी, ये सारे सुन लो भैया। अभी थोड़ी देर पहले सबने बताया कि टोल जो है अवैध है। यूपी में योगी साहब का पंजा चल रहा है, परमात्मा ने एक पंजा आपको दिया, अभी उखाड़ दो, जरूरत क्या किसी के बारे में सोचने की। अरे जनता से बड़ी दरबार है दुनिया में कहीं भी। अब कल की सोच रहे, परसों की सोच रहे, खड़े हो, सबसे पहले मैं उखाड़ूंगा। जय सिया राम, जय जय राम। और बढ़िया। सुनील जी डागर, बार एसोसिएशन पलवल के अध्यक्ष, वो अपने विचार रखेंगे। सभी को राम राम जी। पहली पंचायत में मैंने बोला था कि बार एसोसिएशन पलवल आपके साथ है, अभी उखाड़ना है अभी उखाड़ लो, जब आपका मन करे जब उखाड़ लो। कोर्ट
सभी वकील सब आपके साथ है तन मन धन से। और मैं कहता हूँ भाई, कहने में विश्वास मत करो, करने में करो। ये नहीं बात करते रहोगे, उखाड़ना तो उखाड़ डालो, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। सही कहेगो जी। सर्व समाज एकता मंच से विजेंद्र मालवी जी अपने विचार रखेंगे। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने बुजुर्गों को सर्व समाज के चरणों में नमस्कार करता हूं। मेरे साथियों, इस सभा में मेरा गुरु रूपी सर्व समाज, सभी हमसे बुद्धिमान सभी लोग बैठे हैं, मेरी युवा शक्ति, सभी को मैं नमस्कार करता हूं। मेरे साथियों, ये जो टूल टैक्स है, ये मार है सर्व समाज के ऊपर, हम सभी के लिए। ये एक धर्म, एक जाति के लिए, एक पार्टी के लिए नहीं है। मैंने कल देखा था कोई बच्चा पिस्टल लेके आया था, सुनो, तो ये समाज नहीं, तो वो चीज एक समाज के लिए, किसी पार्टी के लिए नहीं है, ये उसके लिए भी है। तो हमने वो देख के आज हम यहाँ पर आए हैं। तो मेरे साथियों, ये टूल टैक्स जो इतना महंगा है, ये एक पार्टी के लिए नहीं है, एक धर्म और एक जाति के लिए नहीं है, ये सर्व समाज के लिए है। मैं सर्व समाज एकता मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके क्षेत्र में, आपके बीच में आया हूं। तो मेरे भाइयों, सभी इसका सहयोग करें और कानून, कोई कानून अपने हाथ में ना ले, सबसे बड़ा ये चीज है, क्योंकि कानून से बड़े कुछ नहीं है, समाज सबसे बड़ा है। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहता, इसी यही बात कहता हूँ कि धर्म और जाति को छोड़ के सभी भाई एक साथ होकर इसका सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। यशपाल नवाई जी हमारे बीच में आ चुके। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य आदरणीय अध्यक्ष जी, यहाँ पर मौजूद समस्त सरदारी, समस्त पंच, मेरा तो एक ही निवेदन है। मैं पलवल नगर परिषद की तरफ से, मेरे साथ और भी एक पार्षद भाई बैठे भूपेंद्र जी, उनकी तरफ से एक ही आग्रह करता हूं, जो भी आपका हुक्म होगा, आपके हुक्म की तामील होगी और इस क्षेत्र को बचाने के लिए आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसकी मैं दाग देता हूं। आप सभी को बधाई देता हूं। जो भी हुक्म होगा उसके लिए तैयार हूं। बैसलात की तरफ से भी हमारे कुछ लोग आए हैं, उनकी तरफ से भी आपके साथ रहेंगे। जो हुक्म होगा वो संघर्ष आपके साथ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अब आदर और सम्मान के योग हमारे बावन पाले के अध्यक्ष और मेरे पूरे इलाके की सरदारी। देखो, ज्यादा न भाषण देंगे। जो दलाल साहब ने 3 पॉइंट रखे हैं, 6 लेन की सड़क, 7 किलोमीटर पर वो टोल और गजपुरी का जमीन के पैसे। हमें 3 चीजों को करना चाहिए और मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप दिए हमें 3 चीज कामयाब होंगे और हम मिलेंगे। ये 3 पॉइंट हमारे हक में है, ये हमसे अलग नहीं जाएंगे। इसकी कमेटी बने, बढ़िया समझदार आदमी बने। बाकी हमने 2 बार हमारे पीटी बालक निकाले, उसमें हम कामयाब नहीं रहे। किसान धरने पे हम कामयाब नहीं है, चाहे हम समझें आप, उस पर हम कामयाब नहीं। इस पर हमें कामयाब होना है और करना, अड़ के रहना है। और दलाल साहब बढ़िया कमेटी बनाओ। उसमें जो कमेटी थी ना किसान की, उसमें भी हमारे बीजेपी के नेता घुसे हुए थे। वो दिन को कुछ बात करते थे, शाम को बीजेपी के जितने एमएलए सबको रिपोर्ट दे देते हैं। तो इसकी बात करो आप, इस पर 100% जीत होगी और इस पर धन्यवाद। बिल्कुल ठीक कहा प्रधान जी ने, ये मुद्दे से ना भटके। अब मेरा अनुरोध है एडवोकेट दिनेश शर्मा जी कटेसरा से, वो अपने विचार रखें। राम जी, अध्यक्ष जी, आज की सभा के हमारे बामन पाल के सरदार अरुण जी,
आए हुए सरदारों और मीडिया कर्मियों, मेरा तो अपना निजी सुझाव ये है कि जो 14 अप्रैल को जो यहाँ मीटिंग हुई थी उसमें 15 अप्रैल को ये टोल चलाना था। एक सूक्ष्म कमेटी ने, वो पदाधिकारी बैठे, आपके उस दबाव में वो 15 को नहीं चला। उसके बाद फिर प्रशासन ने इसकी बात रखी कि भाई हम इसे बीच में चलावें, वो नहीं चला। आपको ये अभी मेरे विधायक महोदय जी ने कहा था, टेकचंद जी ने, कि 30 तारीख को जो ये रात गई है इसको ये दोनों टोल चलने थे। आपके संगठन और पंचायत को देखते हुए ये टोल नहीं चला आज भी। तो मेरा अपना निजी सुझाव ये है कि जो आसपास के नंगरा है और सबसे बड़ा गांव है पृथला, यहाँ टोल पे आज से ही धरना होना चाहिए और वो अपना जिम्मेदारी ले। और हम सब लोग हाथ जोड़ करके, यहाँ सरकार की बात आ रही है परंतु सरकार की बात नहीं करके ये कंपनी की बात है कि हम सब किसी वर्ग में नहीं बटे, क्योंकि ये सरकार के इस टाइप के नेता हैं कि हम लोगों को आपस में ही बांटने का काम करेंगे। इस टोल पे जिसको भी, जिस गांव को जिम्मेदारी दी जाए या धरना करने की इंतजाम, तो मेरा अपना निजी सुझाव है कि गदपुरी की सरदारी, गदपुरी गांव अपने यहाँ टेंट की और जो भी उसकी जिम्मेदारी है वो यहाँ धरने पे वो रहेंगे। और बाकी जितने भी हमारे पृथला क्षेत्र के गांव और फरीदाबाद और पलवल के जिसकी भी सरदार ड्यूटी लगाएंगे वो गांव और वो इलाके वो अपने यहाँ धरना देंगे। यही मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, क्योंकि हिंसा से कोई अनुमति। देखो जी, मेरा तो एक ही विचार है कि मंत्री जी ने सब कुछ विस्तार से समझा दिया, विधायक जी ने समझा दिया, बार बार समझाने की जरूरत है नहीं। पंचायत जितनी लंबी चलेगी उतना नुकसान होगा, और ना तो ये कांग्रेसी की पंचायत और ना ये बीजेपी वालों की पंचायत, ये समस्त क्षेत्र में उनको भी आने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो डरते हैं। वो कैसे जनता से मुकाबला करेंगे? वो गलती पे गलती करे जा रहे हैं। मेरा तो बस यही सुझाव है। जय हिंद, जय भारत। पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष बंगला से हैं सुरेश चौहान जी। सुरेश चौहान जी बंगला से, दलित समाज के अच्छे नेता हैं और पलवल ब्लॉक समिति के चेयरमैन भी रहे हैं। सुरेश चौहान जी। सैनी जी हैं हमारे, देवीराम सैनी जी, वो अपने विचार रखते हैं। पलवल जिला और फरीदाबाद जिला के सभी गांवों के उपस्थित सरदारों टोल हटाओ संघर्ष समिति के माध्यम से और गदपुरी गांव की जमीन को छुड़ाने के उद्देश्य से आज यह महापंचायत का आयोजन किया गया है। आपको पूर्व वक्ताओं ने इसकी कानूनी बातें सब बता दी गई हैं।
कानून में ये टोल रह ही नहीं सकता। ये टोल गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और इसको जो पैसा सरकार का यानी हमारा जनता का इस टोल के बनाने में, बिल्डिंग बनाने में जो जिन अधिकारियों ने लगाया है, ये पैसा अधिकारियों की तनख्वाह से वसूल किया जाना चाहिए। तो ये जो गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। तो मैं समर्थन देता हूं ज्योतिराव फुले चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जो हमारे SC ST OBC को रिप्रेजेंट करता है। मैं देवी दयाल सैनी डॉक्यूमेंट रहा हूँ 40 साल से और आजकल डॉक्टर अम्बेडकर मिशन में काम कर रहा हूँ। SC ST OBC के लोग जो हमारे से जुड़े हुए हैं, हम इस पंचायत का, महापंचायत का पूरी तरह समर्थन करते हैं और हमारे साथ जिला हॉकर्स वेलफेयर एसोसिएशन जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, करीब 1000 बैठे हुए हैं। टोल हटाओ संघर्ष समिति के माध्यम से जो भी फैसला आप लेंगे वो उसके लिए हम तैयार हैं। वैसे अल्टीमेटम देने के बाद गैर कानूनी कार्य है, इसको हम लोग उनको सरकार को अल्टीमेटम देकर हम लोग खुद भी हटा सकते हैं और हम लोगों को अल्टीमेटम देना बहुत जरूरी है। संविधान के हिसाब से काम करना चाहिए। इसी के साथ सभी को जय संविधान, जय विज्ञान, जय महापंचायत, जय बिरादरी। हमारे बीच में जिस लड़ाई के लिए आप लोग सब इकट्ठे हो रहे हो, ऐसी लड़ाई सोने में भाई सत्ते पहलवान जी, हम तो सत्ते ही कहते रहे। इससे जब कबड्डी खेला करते थे, इंटरनेशनल प्लेयर रहा है। आज सतबीर वो अपनी टीम के साथ, इन्होंने भी वो लड़ाई जो गुड़गामर सोने का टोल है उसके खिलाफ लड़ा रखी है, इन्होंने हटा दिया और उस लड़ाई को मजबूती के साथ हमारे इस पंचायत में सतबीर पहलवान अपनी पूरी टीम के साथ पधारे। पंचायत की तरफ से, सभी की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत है सतबीर पहलवान जी का। पहलवान जी आप 2 मिनट।